अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार। जैसा कि चर्चा चल रही है रामायण के अनुसार मानव तन का महत्व, उसका ये 45वां एपिसोड है और 44वें एपिसोड में चर्चा चल रही थी कि सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताई कालई कर्महि ईश्वरई मिथ्या दोष लगा। तो इसी पर यह व्याख्या मानस पीयूष के अनुसार चल रही थी और यही अभी चलेगा। अभी पूरा नहीं हो पाया था। तो बात चल रही थी कि लोक शिक्षा का आंदोलन करने के लिए ही गोस्वामी जी ने रामायण की योजना की। यथार्थ में आंदोलन करने वाला केवल ही द्वैतवादी नहीं रह सकता, इसी अनुसार गोसाई जी भी वैसे नहीं थे। ये बात उन्हीं के शब्दों से स्पष्ट हो रही है। जैसे बताया कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जेहि परलोक सवारा, तो कालय कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगा। परंतु गोसाई जी का मत व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा भी न था कि दैववाद बिल्कुल कुछ है ही नहीं। सब दिशाओं से पर्यत हो चुकने पर उनका दैववाद आरंभ होता था। यानी उस पर वे अंत में जो भरोसा रखते थे वो केवल ही ईश्वरी इच्छा पर हवाला डालकर समाधान का एक साधन समझने के ही, जैसे कि मोरे कहे न संशय जाही विध विपरीत भलाई नाही होई है सोई जो राम रच राखा को कर तरक बढ़ावई शाखा। तो यहाँ ये न भूलना चाहिए कि ऐसा हवाला डालना भी पौरुषोत्त उत्पन्न आत्मविश्वास का ही परिणाम है। बारंबार यही वाद उपस्थित किया जाता है कि हानि लाभ जीवन मरण जसु अपजसु विधि हाथ। तो बारंबार यही वाद उपस्थित किया जाता है। तो ऐसा कहने से वशिष्ठ जी द्वारा तुलसीदास जी का दैव का ही प्राधान्य प्रख्यापित करते हैं। हमारे मत से यह शंका ही भ्रम मूलक है, क्योंकि विधि शब्द दैववाचक भी है और उद्योगवाचक भी। ऐसे दो अर्थी शब्दों का जब उपयोग किया जाता है तब प्रतिपाद्य विषय के संपूर्ण संदर्भ से ही शब्दार्थ निश्चित करना पड़ता है। यहाँ भाषण का प्रयोजन भरत जी से राज्य कराने का है। इस कारण विधि का अर्थ उद्योगवाचक ही समझना उचित है। योगा वासिष्ठ के कट्टर उद्योगवादी वशिष्ठ जी ऐसे थोड़े से काम के लिए दैववादी बन जाएं और हीला हवाला करें, यह संभव ही नहीं। तो कालय कर्मय ईश्वरय मिथ्या दोष लगाए, पर इन्होंने तो कैकेयी अम्बा के प्रति दूसरी तरह के वचन कहे थे, यथा पग पर कीन प्रबोध बहोरी काल कर्म विद सिर धर खोरी। ऐसा क्यों? तो इसका सहज समाधान यह है कि देही यानी आत्मा और देह ये दोनों दो पदार्थ हैं। शरीर के जितने संबंध और व्यवहार हैं उनसे काल कर्म और ईश्वर का संबंध अवश्य है। कालानुसार कर्मानुसार और ईश्वर के आज्ञानुसार शरीर को सुख दुख का प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। उसमें वो स्वतंत्र न होकर सर्वथा परतंत्र है। बस इसी दृष्टि से अयोध्या कांड में मनुज अनुहारी सुख दुख भोग विषयक निजकृत कर्म का प्रबोध किया गया है। परंतु यहाँ पर यह बात है कि जीवात्मा को परलोक साधन के क्रियमाण कर्मों में काल कर्म और ईश्वर बाधा नहीं पहुँचाते। ये
जीव का ही अपराध है कि कर्म करने की स्वतंत्रता पाकर भी वो उत्तम कर्म भगवदर्थ नहीं करता और परम लाभ से वंचित रह जाता है। छोटे से माया रूपी लाभ के पीछे पड़ा रह जाता है और जो आध्यात्मिक लाभ है इस आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता। तो इसी को लक्ष्य में रखकर काल, कर्म और ईश्वर पर उसके द्वारा मिथ्या दोष लगाने की बात कही गई। अतएव दोनों ही प्रकार के वचन अपने अपने स्थान पर सार्थक एवं यथार्थ हैं। इसके अतिरिक्त ये भी देखना चाहिए कि विधि शब्द का अर्थ भरत जी ने कैसा किया है। उन्होंने उसका अर्थ उद्योग आर्थक ही किया है। तभी तो गुरु जी की परीक्षा में गुरु जी को ही आश्चर्यचकित करके वे स्वयं पार निकल गए। इसके अतिरिक्त इस वाद का निर्णय बालकांड में इस प्रकार है कि कहे मुनीस हिमवंत सुन जो विद लिखा लीलार देव ननुज नर नाग मुन को न मेट निहार। तो इस प्रश्न को लेकर तुरंत ही उसका उत्तर गोसाई जी ने ऐसा दिया है कि जो तप करे कुमार तुम्हारी तो भाव ही मेट सके त्रिपुरारी। तो ये सिद्धांत गहन है। तो इसी कारण उसमें प्रवेश होने के लिए यहाँ कुछ आवश्यक बातों का परिचय देते हैं। पहला, पौरुष शब्द ही मानवीय शक्ति का बोध दर्शाता है और दैव उस शक्ति की सुप्तता अथवा ह्रास दर्शाता है। अब बोध यानी चेतन धर्म और सुसुप्ति अथवा ह्रास यानी अचेतनता, परंतु अचेतन चेतन का बाधक नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है। फिर दैव उद्योग का बाधक किस प्रकार हो सकेगा? तो वाद का मूल स्वरूप है कि दैव विरुद्ध पौरुष, दैव का अर्थ पूर्व जन्मों के कर्मों का अर्थात उद्योग का चेतन धर्म रूप परिपाक है। कारण कहा ही है कि पूर्व जन्मार्जितम कर्म दैवम इत्यवधीयते। अब वाद का स्वरूप अर्थात पूर्व जन्म उद्योग विरुद्ध वर्तमान जन्म उद्योग ऐसा ही हुआ। इस लड़ाई में जिसका बालाधिक होगा वही बलि ठहरेगा। फिर दैव ही को प्राधान्य क्यों? दैव दैव आलसी पुकारा, अर्थात आलसी का हथियार दैव है, परंतु दैव की पुकार करने वाले को भी अति उत्कटय पुण्य पापय अरिहयो फलम अश्रुते। तो इस वाक्य पर ध्यान देना ही पड़ेगा। फिर पाप पुण्य यानी उद्योग पर ही आखिरी हुआ। तो कहते हैं कि और उससे हम सहमत भी हैं कि ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म रूप होने पर भी उसकी प्रारब्ध अवस्था नहीं छूट सकती। सही है, पर यहाँ बड़ी भारी समझ की भूल होने का संभव है और उससे अवश्य बचना चाहिए। ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मी भूत होने से कुछ भी विकार बाधक नहीं हो सकता। प्रारब्ध अवस्था केवल उसके देह मात्र को, अर्थात इससे यही पाया गया कि प्रारब्ध की यानी देव की शक्ति केवल 5 भौतिक जड़ पर ही चल सकती है, न कि चेतन पर। तात्पर्य केवल सांसारिक जड़ संबंधों पर ही देव अपनी शक्ति चला सकेगा। उद्योग के विशेषता पारमार्थिक उद्योग के सामने उसे सिर ही झुकाना पड़ेगा। तो यही तन कर फल विषय न भाई और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई और नर तनु पाई विषय मन देही और पलटी सुधाते 60 20 ले। तो ताहि कबहूँ भल कहाई न कोई और गुंजा ग्रहाई परस मानि खोई। अर्थात है भाई, इस शरीर के पाने का फल विषय नहीं है, स्वर्ग का विषय नर शरीर धारण करने का फल नहीं, क्योंकि ये भी तो अत्यंत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। तो जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं वे मूर्ख अमृत से बदलकर विष लेते हैं। तो जो पारस मणि गंवाकर घुंघची को ग्रहण करता है उसको कभी कोई भला नहीं कहता। कदाचित कोई कहे कि नर शरीर का फल भोग और मोक्ष दोनों कहा गया है,
तो वात्स्यायन आदि मुनि ने इसका खंडन करते हैं और मीमांसक जैमिनी प्रभृति स्वर्ग फल कहते हैं। सो स्वर्ग भी स्वल्पकालिक है, परिमित काल है। तो यही तनकर फल विषय न भाई। तो विषय 5 ही प्रकार के हैं, छठा नहीं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो इससे जन्य जो सुख हैं वे विषय के सुख हैं। विषय की प्राप्ति तो पशु पक्षी आदि सभी योनियों में है। इंद्रियों का विषय सबको एक ही प्रकार का है, यथा काम, क्रोध, मद, लोभ, नींद, भय, भूख, प्यास सब ही के। विनय पत्र का 175 में बताया गया। सूकर विष्ठा पाकर उतना ही सुखी है जितना मनुष्य मालपुआ, तस्मई, मोहन भोग आदि पाकर। अतः ये निश्चय है कि नर शरीर का फल विषय भोग नहीं है। यही होता तो सूकर आदि योनियां ही क्या बुरी। भाव ये है कि देह का संबंध होने पर प्राणियों को इंद्रिय जनित सुख तो दुख की भांत अनायास ही सब योनियों में मिल जाता है। अतः उसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यथा सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुःखमयत्न ततः। तो तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुरव्ययः परम। यानी उसके लिए प्रयत्न करना आयु को व्यर्थ गंवाना है। प्रहलाद वाक्य असुर बालकों के प्रति। तो पुनः यही तन का भाव कि अन्य शरीरों का फल विषय भोग है, क्योंकि उनको इस सुख से अधिक सुख प्राप्त करने की योग्यता नहीं है। पर मनुष्य शरीर भक्ति का अधिकारी है जो सब सुखों की खानी है। जीवस्त तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्ये कर्म भी भक्ति योगेन मन निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते तस्माद् देहम इमं लब्ध्वा ज्ञान विज्ञान संभवम। अर्थात इस जीवन का लाभ तत्व जिज्ञासा ही है। इस लोक में कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि फल इसके वास्तविक प्रयोजन नहीं है। ज्ञान विज्ञान होने योग्य नरदेह यदि मिल जाए तो गुणों की आसक्ति छोड़कर विद्वान पुरुषों का संग करके और भक्ति में लीन होना चाहिए। स्वर्गों स्वल्प ने भाव की मृत्यु लोक का विषय किया है। यह तो स्वर्ग लोक के विषय के सामने कुछ नहीं के बराबर है। सो उस स्वर्ग का भी विषय थोड़े ही दिनों का होता है, अतः वो भी स्वल्प ही है। तात्पर्य कि मनुष्य शरीर में स्वर्ग भी विषय प्राप्त हो जाए तो भी नर शरीर को विषयों में ना व्यतीत करना चाहिए। विषय अंत में दुखदायी है ही है। अंत दुखदायी का भाव कि प्रथम भोग करने से सुखदायी है, पर जब उस पुण्य का भोग हो जाता है तब स्वर्ग से निकाले जाने पर दुखदायी होता है। तो पुनः भाव कि विषय भोग के अंत में जन्म मरण का दुख होता है। वाचस्पति जी ने भी कहा है कि स्वर्ग रूपी अमृत कुंड के अवगाहन करने वालों को भी दुख रूप अग्निकण को सहना ही पड़ता है। तो मृत्युसंते ही दुख रूप अग्निकणिकाम स्वर्ग सुधाम महा अवलादवा अवगाहिना। राजा ययात और नहुस तक का पतन हुआ। इंद्र आदि भी असुरों से पीड़ित रहते हैं। दूसरों की बढ़ती देख उनकी छाती जला करती है। अचल अमरत्व प्राप्त नहीं होता। यथा सर्गह मिटत नसावत। तो स्वर्गौ स्वल्प के स्वल्प शब्द से यहाँ छंदोपनिषद के यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति भूमयो सुखम भूमा त्वएव विजिज्ञासितव्य इति। तो इस मंत्र का भाव सूचित करता है, अर्थात जो भूमा यानी महार निरतिशय है वही सुख है। इससे नीचे के पदार्थ सातिशय यानी न्यूनाधिक होने के कारण अल्प है, अतः उस अल्प में सुख
नहीं है, क्योंकि अल्प तो अधिक तृष्णा का हेतु होता है और तृष्णा दुख का बीज है। भूमा में दुख के बीजभूत तृष्णा आदि का होना असंभव है, अतः भूमा ही सुख रूप है। स्वर्ग अल्प है, अतः उसमें सुख कहाँ। ये अल्प से उपक्रम करके ताकर सुख सोई जाने परानंद संदोह, तो रूप भूमा सुख से इसका उपसंहार किया है। तो इस भूमा की व्याख्या इस प्रकार है। तो यही तनकर फल विषय न भाई, यही तनकर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुख दाई। तो गीता में भी का बताया गया है भाव ये कि जो वेदांत प्रतिपाद्य मुझ परमेश्वर को न भजकर, वेदांत वेद को मुझको न जानकर, केवल इंद्रिय आदि के पूजन रूप यज्ञ से बचे हुए सोम रस के पीने वाले हैं, वे स्वर्गाद की प्राप्ति के विरोधी पापों से शुद्ध होकर यज्ञ आदि द्वारा स्वर्ग प्राप्ति की याचना करते हैं। वे पुण्यमय दुख से मिश्रित इंद्रलोक को पाकर वहाँ देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते अवश्य हैं, पर वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर उन भोगों के कारण रूप पुण्य कर्मों का क्षय होने पर पुनः मृत्यु लोक में वापस लौट आते हैं। अप्राय यह है कि वेदांत प्रतिपादित ज्ञान से रहित कमनीय स्वर्गादि भोगों की कामना वाले पुरुष त्रिवेद विहित धर्म का आश्रय लेकर अल्प अनित्य स्वर्ग आदि को भोग कर बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। यथा त्रय विद्या माम सोमपाह पूत पापा यज्ञ अरिष्ट्वा स्व अर्गतिम प्रास्यन्ते ते पुण्यम असाध्य सुरेंद्र लोकम असनन्ति दिव्यान दिव देवभोगान ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विसन्ति। एवं त्रयी धर्मम मनु प्रपन्ना गतागतम कामा अकामा लभन्ते। श्री कपिल भगवान ने भी कहा है कि ततस्ते क्षीण सुकृता पुण्यलोकम इमं सती पतंत दुविषा देवय सद्यो बिभ्रंसि तो दया। यानी पुण्य क्षीण हो जाने पर देवगण उन्हें ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देते हैं और उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस लोक में यानी मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो विवश होकर पुनः पृथ्वी पर लौटना पड़ता है और अनेक योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। इसी से अंत दुखदायी कहा। मुंडकोपनिषद में भी श्रुति भगवती कहती हैं कि इष्ट यानी यज्ञादि श्रौत कर्म और पूर्त कर्मों वापी कूप तड़ागादि इस मात्र कर्म को ही पुरुषार्थ के साधन तथा सर्वश्रेष्ठ मानने वाले अविद्या में पड़े हुए हैं, अज्ञानता में। मूर्ख पुरुष इन्हीं कर्मों को करके अपने को कृतार्थ मानने वाले कर्मठ लोगों को कर्मफल विषय राग के कारण बुद्धि के अभिभूत हो जाने के कारण तत्व का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए वे आतुर अर्थात दुखार्त होकर कर्म फल क्षीण हो जाने पर स्वर्ग लोक के उच्च स्थान से इस लोक मृत्यु लोक अथवा इसे निकृष्ट लोक में त्रियंकर नरक आदि रूप योनियों में प्रवेश करते हैं। देखिए स्पष्ट बताया गया। यथा अभी यह देखिए बताया गया है अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना वयम कृतार्था इत्यम अभिमन्यन्ति बाला यत कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुरा क्षीण लोकाश्चैवन्ते इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम न अन्यच्छेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते अनभूतम एवं लोकम हीनतरम व विषम आतुरा। मुंडक में कहा गया तो ये मानस का दुखदायी है। तो कैसा दुख होता है? तो ये मंत्र 8 में जघन्यमाना पर्यंत मूढ़ा अनद्य अनैव नियमाना यधांधा, तो इस प्रकार बतलाया है। अर्थात अंधेरे से ले जाए जाते हुए अंधे पुरुष जैसे गड्ढे और कांटे आदि में गिरते रहते हैं, वैसे ही ये भी पीड़ा पर पीड़ा
उठाते रहते हैं। तो आगे भी बताया कि धर्म, दान, व्रत आदि को ही जो पुरुषार्थ कहते हैं, उनको अपने कर्मानुसार जो लोग प्राप्त होते हैं वे सभी आदि अंत वाले हैं, परिणाम में दुख रूप, तुच्छ आनंद वाले और शोक से भरे हुए। जैसे भागवत में बताया गया है कि केचित अज्ञत उपादानम व्रतान नियमान यमान आदंतवंत ये एसाम लोका कर्म विनर्मिताः दुखोद का अस्तम मो उनिष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार्पिता। यानी भूमखंड में मातिर जी ने ययाति से कहा कि स्वर्ग में भी सुख कहाँ, देवताओं में भी एक देवता की संपत्ति दूसरे की अपेक्षा बड़ी चढ़ी तो होती ही है। वे अपने से ऊपर की श्रेणी वालों के बड़े चढ़े हुए वैभव को देख देख कर जलते हैं। मनुष्य तो स्वर्ग में अपना मूल गंवाते हुए ही पुण्य फल का भी उपयोग करते हैं। जैसे जड़ कट जाने पर वृक्ष विवश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है, वैसे ही पुण्य क्षीण होने पर मनुष्य भी स्वर्ग से नीचे आ जाते हैं। इस प्रकार विचार से देवताओं के स्वर्ग लोक में भी सुख नहीं जान पड़ता। नहुस आज बड़े बड़े सम्राट भी राजलक्ष्मी के मद से उन्मत्त होने के कारण स्वर्ग में जाकर भी वहां से भ्रष्ट हो गए। भला लक्ष्मी से किसको सुख मिलता है? यथा प्रायेण श्री मदालेन पान नहुसाद्या महानृपा स्वर्गम प्राप्ता निपातिता क्वा श्रिया बिंदते सुखम। यानी स्वर्ग से लौटने पर देहधारियों को मन, वाणी और शरीर से किए हुए नाना प्रकार के भयंकर पाप भोगने पड़ते हैं। उस समय नरक की अग्नि में उन्हें बड़े भारी कष्ट और दुख का सामना करना पड़ता है। जो जीव अस्थावर योनि में पड़े हुए हैं उन्हें भी सब प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। कभी कुल्हाड़ी से काटे जाते हैं, कभी छाल निकाली जाती है, कभी हाथी आदि उन्हें सबूर्ण नष्ट कर डालते हैं, इत्यादि इत्यादि। मनुष्य योनि में पड़े हुए जीव डंडों से पीटे जाएं, चाबुक से मारे जाएं, कसाईयों द्वारा काटे जाएं, बांधे जाएं, तो इत्यादि दुख पशु शरीर में भोगने पड़ते हैं। जैमिनी जी ने सुबाहु राजा के पूछने पर स्वर्ग के गुण बताते हुए कहा कि वहाँ किसी को रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास, गिलानी नहीं सताती इत्यादि बहुत से गुण हैं। वहाँ का सबसे बड़ा दोष ये बताया कि दूसरों की बढ़ी हुई संपत्ति देखकर असंतोष होता है और सहसा पतन होता है। स्वर्ग योग भूमि है और मृत्यु लोक कर्म भूमि है। उपर्युक्त स्वभाव इस